लद्दाख के लोगों को जो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो मिलना चाहिए था वो हम लोगों को मिल नहीं पाता था। तो उसके चलते हुए जो है हमारे लोगों ने फिर स्ट्रगल किया कि हमें जो है यूनियन टेरिटरी बनना चाहिए और हमें जो है देश के साथ जो है बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ने का जो है मौका मिलना चाहिए। और हम डिमांड करते हैं कि सेंट्रल जो है डायरेक्टली जो है लद्दाख को आप जो है रूल करें और लद्दाख के देखभाल जो है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में ले ले। तो उस तरह का हमारा काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन कहीं हो नहीं पाया। 370 का इशू था, बहुत सारे इस तरह के थे। तो ऐसे चलते चलते गए, लेकिन हम लोगों का उम्मीद काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हम लोग हमेशा यही था कि एक ना एक दिन आएगा, वो सूरज उगेगा और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बनेगा और लद्दाख जो है लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस और विश के हिसाब से वो अपने आप को जो है देख पाए और अपने लोगों को देख पाए और देश के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने का जो है एक मौका जो है हम लोगों को भी मिले। तो उस तरह का एक उम्मीद पे ही हम लोग टिके थे और चल रहा था। और 2019 5 अगस्त 2019 को वो सूरज उगा और वो सूरज के किरण जो है लद्दाख के ऊपर पड़ा और हम जो है यूनियन टेरिटरी बन गया। तो मैं उसके लिए पूरे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरे देशवासियों को मैं सबको जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि 70 साल के बाद जो है लद्दाख के आवाज़ को किसी ने सुना और हम जो रो रहे थे पहाड़ियों के बीच में, जो हमारा आवाज़ कहीं पहुंच नहीं पाता था, वो आवाज़ आखिर किसी के कानों तक पहुंचा और उन्होंने जो है हमें यूनियन टेरिटरी बनाया। और आज हम जो है इस नए यूटी में हमें हमारा 4 साल हुआ है और 4 साल से जो है हम नए यूनियन टेरिटरी में जो है काम कर रहे हैं। और मैं उस यूनियन टेरिटरी में जो है लेह डिस्ट्रिक्ट का जो है काउंसिल, वहाँ 2 ऑटोनोमस काउंसिल है, एक लेह में है, दूसरा कारगिल में है। और मैं लेह का जो है ऑटोनोमस काउंसिल का चेयरमैन हूँ और हमारे 30 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और ये इंस्टीट्यूशन 1995 में सेटअप हुआ था एज एक सोल्यूशन, एक बार्गेनिंग के तौर पे जो है, जब हम यूटी के जो है मोमेंट को जो है बहुत तेज़ी के साथ लद्दाख में कर रहे थे। इन 89 वी हैड एजिटेशन ऑल्सो। काफ़ी लोग हमारे लोग मारे हैं, बहुत काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को। तो उन दिनों थोड़ा एक नेगोशिएशन हुआ गवर्नमेंट के साथ और 1995 में जो है हमें ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल मिला है। वो मतलब सेल्फ गवर्नेंस का एक सिस्टम हमें दिया ताकि जो है हम बहुत सारे चीज़ों पे जो है ग्रास रूट, जो बुनियादी चीज़ों के ऊपर जो है हम अपना निर्णय खुद ले पाए। तो उस तरह से जो है हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है और आज तकरीबन हमारा जो है इस काउंसिल का भी जो है ये 28 इयर्स हमारा हो चुका है। तो 28 इयर्स से जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है लद्दाख के जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है हम लोग काम करते हैं। और यूटी बनने के बाद से जो है अभी हमारा बजट जो है ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इन्हेंस हुआ है। पहले हमारा 50-60 करोड़ के आसपास हमारा बजट होता था, आज हम 325 करोड़ के ऊपर जो है प्लान करते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक चेंज जो है यूटी बनने के बाद से हुआ है और दोनों काउंसिल के बजट्स इन्हेंस हुए हैं और पूरे यूनियन टेरिटरी का बजट जो है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का जो है सेपरेट बजट जो है लद्दाख के लिए आज मिलता है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो मेरा अपना पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं समझता हूँ शायद जो है लद्दाख को जो है सही समय पे जो है यूनियन टेरिटरी मिला और थोड़ा बहुत अगर लेट हो जाता तो पता नहीं, शायद एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हो सकता था। और किसी ने जो है सही तरह से महसूस किया कि लद्दाख को यूटी बनाना चाहिए और लद्दाख को यूटी क्यों बनाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि एक तो देखिए हम लोग स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत ही सेंसिटिव जगह पे लोकेटेड है और सारा सिस्टम हमारा काफ़ी रिमोट हो गया था। और लद्दाख में जो है
बॉर्डर को जो है स्ट्रेंथन जो करने का जो काम होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा ढीलापन होता था, क्योंकि स्टेट के इंटरफेरेंस बहुत है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना भी चाहते थे तो, लेकिन जम्मू कश्मीर 370 धारा 370 के बाद जो है आपके कंट्रोल्स जो है लिमिट हो जाते थे। तो उसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अगर कोई करना भी चाहता तो वो ठीक से कर नहीं पाता था, और कहीं ना कहीं जो है उसमें काफ़ी सारे हमारे स्ट्रेटेजिक रीजंस को जो है कंप्रोमाइज़ होते जा रहा था। और दूसरा जो है आज के इस ग्लोबल वार्मिंग में जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसका जो है सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट जो है पूरे देश में अगर कहीं देखने को मिला है तो मैं समझता हूँ वो लद्दाख है। और लद्दाख के आसपास अभी हिमाचल आपने दिखा होगा, हिमाचल में कितने डिज़ास्टर हुए, कितने सारे क्लाउड बर्स्ट होते हैं। और लद्दाख में भी जो है एक क्लाइमेट का जो है पैटर्न बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गया। और हम लोग जो है अभी जो लद्दाख में जो स्नोफॉल होता है वो अभी कम होने लग गया, रेनफॉल ज़्यादा होने लग गया। और लद्दाख में जो है क्लाउड बर्स्ट जो है पहले हम लोग सुनते नहीं थे, अभी हर साल क्लाउड बर्स्ट होता है। 2010 में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो तकरीबन 600-700 लोग लद्दाख में मर गए, और वो भी जो है लेके प्राइम जो कैपिटल में लोग सबसे ज़्यादा मर गए। तो ऐसे स्थिति में अगर हमारा सिस्टम वैसा ही चलता तो मैं समझता हूँ शायद जो है लद्दाख के लोगों को जो है अपने बॉर्डर को छोड़ के, सीमा छोड़ के जो है बाकी जगहों पे जो है माइग्रेट होना पड़ता। और जब माइग्रेशन होता तो आप अपना बॉर्डर का सीमा क्षेत्र को जो है छोड़ के कहीं और आप माइग्रेट होते हैं तो उसमें जो है आपके बॉर्डर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। क्योंकि आपके बॉर्डर को अगर सीमा को सुरक्षित रखना है तो वो सिर्फ आर्मी तो आपको सुरक्षित नहीं रख सकता ना, आर्मी के साथ साथ वहाँ पे लोग भी तो चाहिए आपको रहने वाले। तो वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था और वो किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस चीज़ को महसूस किया और महसूस करके जो है लद्दाख को जो है 2019 में जो है यूनियन टेरिटरी बनाया। और मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं काउंसिल का चेयरमैन बना था तो चेयरमैन बनने के बाद से जो है अब मैंने नवंबर 2020 में टेक ओवर किया था, और हम यूटी बन के ऑलमोस्ट 1 साल से थोड़ा सा ही ज़्यादा हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे कोविड का महामारी शुरू हो गया था और कोविड अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो हमारा पहला साल तो ज़ाया हो गया। 20 भी जो है ऑलमोस्ट ऐसे ही जो है कोविड कभी आता जाता था, तो ऐसे चीज़ों में जो है काफ़ी सारे परेशानियां था। और हमारे पास जो है उन दिनों जब मेरे पास पहले 2-3 महीने तो ऐसे लोग मेरे पास एप्लीकेशन लेके आते थे कि वो आते थे बॉर्डर एरिया से और कहते थे कि साहब हमें लेह में कहीं सेटल कर दो, हमें लेह में कोई ज़मीन दे दीजिए, हम लेह में बैठना चाहते हैं, हमें वहाँ पे बैठना नहीं है, हमें तो वहाँ पे जो है हमारे जो है बुनियादी सहूलियत की चीज़ें वहाँ से ठीक से नहीं मिल पाते हैं, तो हम लोगों को जो है वहीं पे रख के जो है हमें मजबूत करा दीजिए या हमें लेह में कहीं सेटल कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते थे, तो हमें परेशान हो गया। फिर हमने अपने इंटरनल जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल करते हैं, हमारे जो कैबिनेट की तरह काम करते हैं, हमने चर्चा किया वहाँ पे भाई ऐसा क्या रीज़न है कि इस तरह के एप्लीकेशन आते हैं। हम एलजी साहब के साथ भी हमने चर्चा किया। फिर हमने उस पूरे जो है सीमा क्षेत्र में जो है हमने टूर करना शुरू किया, तो हमने वहाँ पे जो है परिस्थिति देखा, तो हमने रियलाइज़ किया कि जेन्युइनली जो है थोड़ा सा जो है हम लोगों से जो है गलती हुआ है कि हमने उस सेंसिटिविटी को पहचाना नहीं, और हम जो है ओवरऑल चीज़ों के ऊपर लगा था, उसमें लद्दाख के लोगों का भी गलती है। ये नहीं है कि हम पूरा ब्लेम जो है पूरा गवर्नमेंट पे लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट पे लगाएंगे। हमने भी अपना गलती किया, हमने भी महसूस नहीं किया कि भाई हमारे बाकी जो लोगों हैं जो रिमोट जो इंटीरियर रूरल सेक्टर में बैठते हैं उनके क्या परेशानी है, क्या उनको जो है बुनियादी सहूलियत की चीज़ें ठीक से मिल पाता है, क्यों वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो जब हमने टूर किया तो हमने उनके परेशानी महसूस किया। डुंगटी जैसा ऐसा इलाका है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बिल्कुल ज़ीरो बॉर्डर है। डुंगटी से जो है आप अपने आँखों से जो है बिल्कुल आपको चाइनीज़ जो है अदर साइड पे आपको दिखता है, बिल्कुल आप जो है ऐसे आँखों से जो है सीधा चाइनीज़ वहाँ पे चलते हुए दिखेगा आपको। डुंगटी गाँव और ये जो आपके जो है चाइनीज़ वाला साइड का डुंगटी है, बीच में एक नाला है, उसमें भी कोई फेंसिंग नहीं है। ऊपर हमारा पोस्ट है, ओपी पोस्ट कहते हैं वहाँ पे,
जो हम छोटा कैलाश मानसरोवर कहते हैं, उसके भी जो है कुछ शायद पता नहीं कितना है, कुछ परिक्रमा करने से जो है कैलाश मानसरोवर का एक परिक्रमा करने की बराबर मानते हैं उस तरह के आर्मी के लोग। वहाँ बहुत बढ़िया हॉट स्प्रिंग है, हाइड्रोथेरेपी के लिए बहुत माना जाते हैं। तो अब ढूंगटी के लोग जो है, अब ढूंगटी के लोगों को जो है हम लोगों को असली में सैल्यूट करने की आवश्यकता है। अब 62 में जो है हम सबको पता है चाइनीज़ के साथ हमारा बहुत लंबा युद्ध चला और काफ़ी सारा नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा। लेकिन जब सीज़ फायर हुआ, जो भी जो है हमारे टेरिटरी उस साइड चला गया, सीज़ फायर हो गया, जो भी हुआ, उसके बाद से जो है मैं कहता हूँ 2000 तक का भी अगर हम मानेंगे, 2000 के बाद लद्दाख में थोड़ा परिवर्तन ज़्यादा आने लग गया। जब से ये काउंसिल का इंस्टीट्यूशन बना तो काउंसिल जो है ग्रास रूट पे जाके लोगों का थोड़ा सा काम कर पाते थे, लोगों के बातें सुन पाते थे, उनको एड्रेस कर पाते थे। तो उससे पहले जो है मैं इस पीरियड में जो है ढूंगटी के लोगों ने, मैं समझता हूँ असली जो पेट्रियोटिज्म क्या होते हैं, देशभक्ति, वो काम जो है ढूंगटी के लोगों ने किया। ढूंगटी के लोगों ने इतने मुसीबत में बिल्कुल ले डिस्ट्रिक्ट अपने हेडक्वार्टर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर, बिल्कुल एक्सट्रीम चैलेंजिंग एरिया में, जहाँ पे आपको जो है बुनियादी सहूलियत के कुछ नहीं है, वहाँ पे ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास साफ़ पीने का पानी है, ना आपके पास रोड है, ना आपके पास कम्युनिकेशन है, ना आपके पास हेल्थ सेक्टर है। फिर भी जो है, और उधर से जब मैं उस दिन वहाँ पहुँचा ढूंगटी में, तो मैंने देखा भाई वहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक, वहाँ तो ब्लैक मैकेडम रोड पहुँचा हुआ है, वहाँ तो आपके जो है सेंट्रली हीटेड हाउसिंग बना हुआ है, वहाँ पे जो है आपका जो है मोबाइल टावर चलता है। तो हमने महसूस किया और मैंने कहा वहाँ पे कि भाई ढूंगटी के लोगों को जेन्युइनली जो है, अगर हम लोगों को अगर किसी को जो है अवार्ड देना है या अप्रिसिएशन करना है तो वो तो ढूंगटी के लोगों को करना चाहिए। इतने सालों में उन्होंने, और वहाँ के लोग भी मुझे बता रहे थे कि चाइनीज़ का इतना एल्यूरमेंट टैक्टिक्स रहा कि उनको जो है एल्यूर करके उस साइड ले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में पत्थर उठा के जो है चाइनीज़ का सामना किया है, वहाँ पे सामना किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे वो लोग। इतने मुसीबत में भी जो है बिल्कुल जो है देशभक्ति के साथ अपने जो है